हाँ तो भाई, कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छे हैं? चलो तो देखिए, चैप्टर 18 शरीर द्रव तथा परिसंचरण। ठीक है, शरीर द्रव तथा परिसंचरण। तो जैसा कि आपको पता है कि कल हमने अपनी रक्त कणिकाओं को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, रक्त कणिकाओं को। तो मैं आपको बता दूं कि कल जो मैंने डायग्राम बनाया था ना, डायग्राम जो मैंने WBC के बनाए थे, तो उसमें वाई मिस्टेक जो मोनोसाइट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मोनोसाइट तो वो होती है जिसमें सैम के बीज जैसी आकृति का केंद्रक होता है, और लिम्फोसाइट वो होती है जिसमें गोलाकार केंद्रक होता है। ठीक है, तो बाई मिस्टेक इसका नाम तो मोनोसाइट लिख गया और इसका नाम लिम्फोसाइट लिख गया। ठीक है ना? तो मैंने हालांकि कमेंट करके भी आपको बता दिया था, लेकिन कुछ बच्चे हैं वो बिल्कुल देखते नहीं है, तो वो ध्यान दे लेना। ये तो मोनोसाइट है और ये लिम्फोसाइट है। ठीक है, तो इसको आप जरा करेक्शन वहां पे कर लेना, कोई बात नहीं है। चलिए तो रक्त कणिकाओं के बाद अब हमारी बात आती है कि हमारा जो रुधिर है, ब्लड है, उसके क्या कार्य हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप, रुधिर के कार्य। रुधिर के कार्य। तो सबसे पहला है गैसों का परिवहन। केवल कार्य के नाम लिखो आप ना। दूसरा है हार्मोनों का परिवहन। थर्ड है उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन। चौथा है शरीर का तापमान नियंत्रित करना। पांचवा है घावों का भरना। ठीक है, तो ये 5 कार्य बहुत हैं, हालांकि कार्य तो और भी बहुत होते हैं। ठीक है, लेकिन यही बहुत है आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो रुधिर के कार्य में ये 5 कार्य आप लिख लीजिए, जो कि इंपॉर्टेंट कार्य हैं ब्लड के। आपको पता ही है, देखो ब्लड जो है O2 CO2 का परिवहन करता है, हमारे हार्मोनों को भी ले जाता है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं, उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन भी कराता है, यानी कि हमारे शरीर में जितने भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनका क्या करवाता है? निष्कासन करवाता है। और शरीर का तापमान क्या करता है? कंट्रोल करता है, और बढ़ता है घावों को। ठीक है अच्छा, मैं एक बात बता दूं, हाँ, एक ने एंटीहिस्टामिनिक के बारे में पूछा था। किसके बारे में पूछा था? एंटीहिस्टामिनिक के बारे में। तो मैं उसको बता देना चाहता हूं भाई कि एंटीहिस्टामिनिक क्या है। सुनिए, एक पदार्थ होता है हिस्टामिन, है ना, और ये जो हिस्टामिन पदार्थ है वो बेसोफिल नाम की WBC कोशिका से रिलीज किया जाता है। रिलीज का मतलब है स्रावित किया जाता है। कौन सा पदार्थ? हिस्टामिन। कहाँ से स्रावित किया जाता है? बेसोफिल नाम की WBC कोशिका से। क्लियर? अब होता क्या है कि ये जो हिस्टामिन पदार्थ है वो हमारे अंदर एलर्जी उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? एलर्जी।
अब एलर्जी तो आप जानते हैं ना, जो कई बार किसी भी चीज़ से हमें एलर्जी हो जाती है, तो वो जो एलर्जी बनती है वो उस हिस्टामिन नाम के पदार्थ से बनती है। क्लियर बात। अब जो एसिडोफिल या इयोसिनोफिल कोशिका है WBC की ही, वो क्या करती है, हमें उस एलर्जी से बचाने के लिए एक रसायन छोड़ती है, एक पदार्थ छोड़ती है, और उस पदार्थ को हम बोलते हैं एंटी हिस्टामिन। क्या बोलेंगे? एंटी हिस्टामिन। तो मैं आपको एक शब्द बता देता हूं, देखो एंटी। अच्छा एक बात आप मुझे बताओ, आप जनरली भाषा में भी तो एंटी बोलते हैं, यार ये हमारो एंटी है ना, बोलते हैं ना। तो एंटी का मतलब क्या हुआ? दुश्मन हुआ, है ना। अब ये एंटी और हिस्टामिनिक, तो मतलब ये जो एसिडोफिल या इयोसिनोफिल है वो किसकी दुश्मन है? हिस्टामिन की। तो वो पता है क्या करती है? इयोसिनोफिल हमारी बॉडी के अंदर हिस्टामिन के प्रभाव को कम करके रखती है, ताकि हमारे अंदर जल्दी से जल्दी एलर्जी नहीं हो। तो समझ में आ गई भाई एंटी हिस्टामिनिक क्या है? तो हम यूं कह देते हैं कि भाई हमारी जो इयोसिनोफिल कोशिका है इसमें एंटी हिस्टामिनिक का गुण है, अर्थात ये हिस्टामिन के प्रभाव को कम करके रखती है। तो ये बात थी भाई एंटी हिस्टामिनिक की। क्लियर है? अब चलिए तो ये हृदय के कार्य लिख लिए, है ना। तो ये भाई हमारा रक्त वाला टॉपिक हल्का सा कंप्लीट हुआ, ठीक है, जिसमें हमने रक्त का वर्गीकरण देखा, जिसमें प्लाज्मा और तीनों प्रकार की रक्त कणिकाओं की हमने बात की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग आप लगाइए, बीच में लगाना रक्त समूह, जिसको बोलते हैं ब्लड ग्रुप। क्या बोलते हैं? ब्लड ग्रुप। तो लिखिए, कार्ल लैंडस्टीनर ने आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन ए और बी के आधार पर मनुष्य में चार प्रकार के रक्त समूह ए बी ए बी ओ का निर्धारण किया। एक बार आप इसको लिखिए, मैं इसमें इंक डाल लेता हूं, ठीक है, नोट कर लीजिए तब तक आप। कर लिया? चलिए सुनो भाई, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम बोल के चलते हैं रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ब्लड ग्रुप, जिसमें हमें ये पता चलता है कि आखिर हमारे ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे किया गया था, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी है। अच्छा किया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसे ABO रक्त समूहीकरण कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। ABO रक्त समूहीकरण कहते हैं। ठीक है, लिख लिया सभी ने। देखिए मतलब सबसे पहले, हालांकि मैं आपको बता दूं कि डेमो लेक्चर में मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि आखिर मनुष्य में रक्त समूह का निर्धारण कैसे किया गया था। ठीक है, समझ रहे हैं? तो आप उस प्रीवियस वीडियो को भी देख लेना। आप प्लेलिस्ट में जाना, यूट्यूब चैनल में टीचिंग एक्सपर्ट ओपन करके जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, तो वहाँ पे 11th बायोलॉजी आपको मिलेगा। तो उसको जब आप ओपन करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में तीसरे चौथे नंबर पे रक्त समूह ऐसे करके एक वीडियो मिलेगी जिसमें ब्लड की बूंदें लगी हुई हैं थंबनेल पर। तो आप उस वीडियो को देखना, उसमें मैंने क्लियर तरीके से बताया है कि किस प्रकार मानव में रक्त समूह का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पर छोटे से रूप में और दोबारा आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये परिभाषा आप सभी ने लिख ली, तो एक बार और यहाँ पर देख लीजिए। देखो, जो कार्ल लैंडस्टीनर थे उन्होंने क्या देखा कि मनुष्य की जो आरबीसी होती है, मनुष्य की जो आरबीसी होती है उसकी सतह पर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन देखी, और वो प्रोटीन थी दो प्रकार की, ए और बी, और इनको बोला जाता था प्रतिजन। क्या बोला जाता था? प्रतिजन। किसने देखा? ये लैंडस्टीनर ने, है ना। मैंने आपको बता दिया है, बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए आप उस प्रीवियस वीडियो को जरूर देखना, उसमें मैंने हर चीज डिटेल में बताई है। यहां मैं इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि ऑलरेडी वो वीडियो पड़ी हुई है, तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। यहां मैं थोड़ा शॉर्ट में चलूंगा भाई, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, हाँ, आप उस पुरानी वीडियो को जरूर देखना जो बच्चे नए हैं या जिन्होंने नहीं देखी है। ठीक है भाई, तो आरबीसी की सतह पर एक प्रोटीन देखी लैंडस्टीनर ने, और वो प्रोटीन दो प्रकार की, ए और बी, और ये जो प्रोटीन है वो होती है ग्लाइकोप्रोटीन। क्या होती है? एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्वेश्चन नीट में कई बार पूछ लिया गया है कि मानव की आरबीसी पर जो एंटीजन होते हैं, प्रतिजन जो होते, वो किस प्रकार की प्रोटीन है, या डायरेक्ट पूछा गया था कि आरबीसी की सतह पर उपस्थित प्रोटीन कौन सी है, तो वो है ग्लाइकोप्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है? ग्लाइकोप्रोटीन। तो दोबारा जुड़िए टॉपिक से। ए और बी दो प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन आरबीसी की सतह पर देखी गई, इसको नाम दिया गया एंटीजन, प्रतिजन। तब लैंडस्टीनर ने कहा था कि इस प्रोटीन या एंटीजन ए और बी के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त समूह बन सकते हैं। देखो कौन कौन से हो सकता है। किसी व्यक्ति की आरबीसी पर केवल एक ही एंटीजन हो, ए वाला, तो इस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप होगा वो कौन सा होगा? ए होगा। हो सकता है किसी व्यक्ति की आरबीसी पर बी एंटीजन हो केवल, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा। हो सकता है किसी व्यक्ति की आरबीसी पर दोनों ही एंटीजन मौजूद हो, तो इसका जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो कौन सा बनेगा? ए बी। और हो सकता है किसी व्यक्ति की आरबीसी पर एक भी एंटीजन नहीं हो,
तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा? ओ बनेगा। कौन सा बनेगा? ओ। तो इस आधार पर हम पांचवी कोई भी कंडीशन नहीं बना सकते। आप बना सकते हैं तो देख लीजिए, बना सकते हैं क्या? नहीं बन सकती बिल्कुल भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आरबीसी पे यदि आप टोटल 2 ही एंटीजन माने ए और बी, तो इस आधार पर तो 4 ही कंडीशन बन सकती हैं। देखो, या तो भाई ए एंटीजन हो तो उसका ब्लड ग्रुप क्या आएगा? ए, या बी एंटीजन हो तो बी। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति की आरबीसी पर दोनों ही प्रोटीन हो सकती हैं तो उसका ब्लड ग्रुप क्या रहेगा? ए बी रहेगा। किसी व्यक्ति की आरबीसी पर एक भी प्रोटीन नहीं हो, एंटीजन नहीं हो, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या रहेगा? ओ। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मानव के रक्त समूह का जो निर्धारण किया गया था, मानव के रक्त समूह का जो निर्धारण किया गया था वो एंटीजन के आधार पर किया गया था। किस आधार पर किया गया था? एंटीजन के आधार पर। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की क्या की? खोज की। तो समझ में आ गई आपको बात कि आखिर लैंडस्टीनर ने किस प्रकार रक्त समूह की खोज की? 4 रक्त समूह की। तो वो एंटीजन के आधार पर केवल। ठीक है, अब हम यहां रक्त समूह को लेकर एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, एक टेबल। तो देखिए, और मैं आपको बता चुका हूं, बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए आप उन प्रीवियस वीडियो को देखना जिसमें मैंने बहुत मेहनत करके आपको समझाया है। ठीक है, यहां मैं शॉर्ट में इसलिए चल रहा हूं क्योंकि अपने पास मैटर अवेलेबल है। यदि वीडियो नहीं होती तो मैं आपको यहां और बहुत ज़्यादा टाइम लगा के चलता। ठीक है, लगभग आधे घंटे में, पौन घंटे में मैं इस पूरे ब्लड ग्रुप को ही समझाता। ठीक है भाई, चलिए। तो एक सारणी हम यहां पे बनाते हैं ब्लड ग्रुप की, और वो सारणी आप बनाना भी सीखना। देखिए, इसके कॉलम में यहां पर बना लेता हूं। रक्त समूह, दूसरा कॉलम है एंटीजन का, तीसरा कॉलम है एंटीबॉडी का, चौथा कॉलम है डोनर का, पांचवा कॉलम है रिसीवर का। ठीक है, और छठवां कॉलम है परसेंटेज का। ठीक है भाई, किसका है? परसेंटेज का। इसको भी इंग्लिश में लिख दो जब सारे लिखे हुए हैं तो ना, ब्लड ग्रुप। ठीक है भाई, ये आपकी टेबल रहेगी जिसमें ये 5-6 हमारे कॉलम रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप ब्लड ग्रुप लिखेंगे ए बी ओ। ये 4 हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं, होते नहीं होते? अब हमें क्या करना है? इस पूरी टेबल को बना के देखना है। इस पूरी टेबल को हमें बना के देखना है, और वो भी बिल्कुल बिना रटे हुए। समझ के हमें इस टेबल को बनाना है। तो ध्यान दीजिए कैसे बनानी है। देखो, सभी बच्चों को ब्लड ग्रुप तो याद हैं, 4 ब्लड ग्रुप सभी को पता होता है। तो ये ब्लड ग्रुप वाला कॉलम तो आप आराम से भर सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भर देंगे। अब दूसरा कॉलम आता है एंटीजन का। किसका आता है? एंटीजन का, जिसको हम बोलते हैं प्रतिजन। क्या बोलेंगे भाई? प्रतिजन। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी कुछ देर पहले आपने रक्त समूह का जो निर्धारण किया था वो किस आधार पर किया था? श्योर एंटीजन के आधार पर किया था। किसके आधार पर? एंटीजन के आधार पर। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं यहां पर कि जिस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप होता है, जिस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप होता है वही उसका एंटीजन होता है। नहीं आई बात समझ में?
जिस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वही उसका एंटीजन। देखो कैसे, ब्लड ग्रुप ए है किसी व्यक्ति का तो उसका एंटीजन क्या रहेगा, ए ही होगा, क्योंकि मैं कह चुका हूं जिसका जो ब्लड ग्रुप वही उसका एंटीजन। बी ब्लड ग्रुप है किसी व्यक्ति का तो एंटीजन अरे बी ही होगा। ए भी है तो ए और बी होगा। ओ है तो इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होगा, क्योंकि ओ ऐसा लग रहा है जैसे जीरो हो। तो अरे एक बात बताओ, अभी जो ब्लड ग्रुप का निर्धारण हुआ था तो उसमें मैंने क्या कहा था कि जिन व्यक्तियों की आरबीसी पर किसी भी प्रकार की एंटीजन नहीं होती उसका ब्लड ग्रुप क्या आता है, ओ आता है भाई, आता है ना। तो जो व्यक्ति ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये एंटीजन वाला कॉलम आप समझ के भर सकते हैं, नहीं भर सकते, आराम से भर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है एंटीबॉडी वाले कॉलम की। किसकी बात आती है, एंटीबॉडी वाले कॉलम की। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एंटीजन के अगेंस्ट, मतलब जिस व्यक्ति में जो एंटीजन होता है उसके अपोजिट उसके पास एंटीबॉडी होती है हमेशा ही। आपके पास दो ही एंटीजन और दो ही एंटीबॉडी हैं, वो है ए और बी और ए और बी। दो एंटीजन ए और बी, दो एंटीबॉडी ए और बी, समझ गए। तो अब आप यहां पे अपोजिट कीजिए तो देखिए, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है उसके पास एंटीजन तो वही होगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या होनी चाहिए इसके पास, बी। क्या होनी चाहिए, बी, क्योंकि मैंने कहा था ना एंटीजन के अपोजिट व्यक्ति में एंटीबॉडी होती है। तो इसके पास यदि एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी। नेक्स्ट, ये बी एंटीजन है तो इसके पास कौन सी एंटीबॉडी होगी, ए एंटीबॉडी होगी। इसके पास दोनों ही एंटीजन है भाई, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है उसके पास दोनों ही एंटीजन है। तो आप यहां पर कंफ्यूज हो गए कि यार किसको हम अपोजिट करें। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब आप कंफ्यूज हो जाएं तो आप इसको खाली छोड़ देना। मतलब क्या हुआ इसका कि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट बात आई ब्लड ग्रुप ओ की। तो ओ में आपने देखा कि भाई यहां तो कोई एंटीजन ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, दोनों को ही अपोजिट करके लिख सकते हैं, ए और बी। तो जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होता है उसके पास एंटीजन तो कोई नहीं होती, लेकिन उसके पास दोनों ही एंटीबॉडी होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमें फिलअप करना है अपने दूसरे कॉलम को। इसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूं, आपको सारी चीजें उसी में मिल जाएंगी, जिसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर रूप से मैंने आपको समझाया है ना। अब बात आती है डोनर। अब मैं आपको बता दूं डोनर का क्या मतलब है। डोनर का मतलब होता है दाता। और दाता मैंने यहां पे क्यों लिखा है कि जो आपको कॉलम दिखाई दे रहे हैं ब्लड ग्रुप वाले, है ना, इसमें मैं ये बताऊंगा कि किस प्रकार कौन से रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है और किससे रक्त ले सकता है ना। तो डोनर, तो ए ब्लड ग्रुप की मैं बात करूं तो देखो, एक तो ये ए वाले व्यक्ति को दे सकता है और एक ए बी वाले व्यक्ति को दे सकता है। बी वाला बी वाले को देगा और ए बी वाले को देगा। ए बी वाला केवल ए बी को ही देगा और जो ब्लड ग्रुप है वो सभी को देता है, चारों को देता है। लेने की मैं बात करूं
ठीक है, पहले इनको आप नोट कर लीजिए, मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा कैसे आपको करनी है। ठीक है, नोट कीजिए पहले आप। अरे परसेंटेज वाला तो रह गया, परसेंटेज नहीं लिखी, चलो इनको भी लिख लीजिए। अच्छा, ब्लड ग्रुप ए, देखो परसेंटेज, हाँ मुझे दिखा नहीं, मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज, ये परसेंटेज वाला जो कॉलम है ना, ये किसके लिए कॉलम है? ये इसके लिए है कि हमारे भारत देश में जो ये 4 ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति हैं, मतलब पूरे संसार में व्यक्ति यही होते हैं, है ना, तो उनकी परसेंटेज क्या है। जैसे ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति कितने परसेंट मिलते हैं, बी वाले कितने मिलते हैं ना, ऐसे। तो मैं आपको बता दूं, देखिए 23.5% तो ए वाले, 34.5% बी वाले, ए बी वाले और ओ वाले। ठीक है, तो ये परसेंटेज होती है। अब आप बना लीजिए इस पूरे टेबल को, एक बार टेबल को बना लीजिए पूरी को आराम से, बढ़िया तरीका से कॉलम वगैरह करके ना पूरी टेबल को नोट कर लीजिए। बढ़िया कॉलम बना के सारी पूरी टेबल बढ़िया बननी चाहिए आपकी, है ना। बनाओ आराम से। चलिए बन गई, सुनिए तो ये जो टेबल आपको दिखाई दे रही है, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। हालांकि कभी भी आपसे एग्जाम में ये टेबल बनवाने के लिए नहीं कहता, लेकिन इससे हमें पूरे ब्लड ग्रुप के सिस्टम के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप इन 3 कॉलम को तो आराम से फिलअप कर सकते हैं खुद ही, है ना, लेकिन जो ये चौथा और 5वां कॉलम है, जिसमें हमने दाता और ग्राही की बात की है, मैंने क्या कहा है, जैसे ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति हैं, वो किसको रक्त दे सकते हैं, ए ब्लड ग्रुप वाले को और ए बी वाले को। लेंगे किससे, ए वाले से और ओ वाले से। इनका मतलब मैं आपको अभी समझा रहा हूं केवल। रिसीवर का मतलब है ग्राही, अर्थात इस कॉलम में जो ब्लड ग्रुप आएंगे उनसे ये रक्त ग्रहण कर सकते हैं, मतलब आवश्यकता पड़ने पर ले सकते हैं। और इस कॉलम में जो ब्लड ग्रुप आएंगे इनको ये दे सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो डोनर और रिसीवर,
ये कॉलम आपको पता चला क्यों है। अब ध्यान से आप मेरी बात को समझो कि आखिर हम कैसे अंदाज करें कि कौन से ब्लड वाला व्यक्ति, ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको रक्त दे सकता है। ठीक है, तो ये टेबल आप सभी ने बना ली, तो मैं इसको मिटा देता हूं और फिर मैं आपको इसको समझाता हूं। देखिए, एक पॉइंट यहां पर नोट के रूप में लिखो, देने वाले का एंटीजन तथा लेने वाले की एंटीबॉडी आपस में समान नहीं होने चाहिए। ये जो ब्लड का लेन देन होता है ना, कि कौन से ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किसको रक्त दे सकते हैं, किससे रक्त ले सकते हैं, इसको यदि हमें समझना है तो एक नियम मैंने इसका बनाया है देसी तरीके से, और वो नियम है कि देने वाले का तो एंटीजन और लेने वाले की एंटीबॉडी आपस में समान नहीं होने चाहिए। यदि लेने और देने वाले ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों के एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मिल रहे हैं तो समझ लेना वह उसको रक्त नहीं दे पाएगा। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाऊंगा, फिर आपको खुद से एग्जाम्पल समझने हैं। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल पढ़नी है तो मेरी ब्लड ग्रुप वाली प्रीवियस वीडियो देखो, उसमें पूरी चीज़ आपको क्लियर मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए भाई, मान लीजिए हम एक ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति की बात करते हैं। मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ये मैं हूं। ठीक है, और मुझे किसी को रक्त देना है। क्या देना है? रक्त देना है। चूंकि संसार में 4 प्रकार के रक्त समूह वाले व्यक्ति हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि यदि मैं दाता हूं, क्योंकि मैं रक्त दे रहा हूं तो मैं कौन हूं? दाता, यानी कि देने वाला। तो देने वाले का देखा जाता है एंटीजन। क्या देखा जाता है? एंटीजन। तो मेरा एंटीजन क्या है? अब आपको इसके लिए वो पूरी टेबल याद करनी चाहिए, और मैंने बता दिया है कि जिस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वही उसका एंटीजन है ना। तो मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरा एंटीजन क्या होगा? ए होगा। क्लियर सी बात है। चलिए, अब मैं रक्त दे के देखता हूं कि मैं किस किस को दे दूंगा। तो सबसे पहले मैं ए वाले व्यक्ति को ही दे के देखता हूं। अब इधर जो कैटेगरी है वो सभी किसकी हैं? ग्राही वाले व्यक्ति की, है ना। तो ये कोई दूसरा व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए। लेकिन ये कैसा व्यक्ति है? ग्राही। और ग्राही की हमें क्या देखनी होती है? एंटीबॉडी। क्या देखनी होती है? एंटीबॉडी। तो इसके पास जो एंटीबॉडी है वो आप सभी को पता है बी है। क्या है? बी। तो ये सिस्टम समझ में आया आपको पहले। अब आप देखो मैंने क्या कहा था कि देने वाले का एंटीजन और लेने वाले की एंटीबॉडी आपस में समान नहीं होने चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं दाता हूं, ये ग्राही है, मेरा एंटीजन और इसकी एंटीबॉडी आपस में समान है क्या? आप बोलेंगे सर बिल्कुल भी समान नहीं है। तो मैंने क्या कहा? यदि ये समान नहीं है तो ये इसको आसानी से रक्त दे देगा। समझ रहे हैं? यदि यहां पर एंटीबॉडी ए होती तो ये दोनों समान हो जाते, तो ये इसको रक्त नहीं दे सकता था। यही फंडा होता है रक्त के लेन देन का। समझ में आ गया आपको नियम? दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जैसे ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप बी वाला कोई व्यक्ति है, ये भी कौन है? ग्राही। अब आप ग्राही की क्या देखेंगे? एंटीबॉडी।
तो इस पे एंटीबॉडी कौन होती है? ए होती है, आप देख लेना, है ना। अब देखो, मैं दाता हूं तो मेरा एंटीजन क्या है? ए। ये ग्राही है, इसकी एंटीबॉडी क्या है? ए। तो आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि ये तो भाई समान है, अर्थात देने वाले का एंटीजन और लेने वाले की एंटीबॉडी आपस में समान है, तो यह इसको रक्त बिल्कुल भी नहीं देगा। तो अर्थात ए समूह वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बी समूह वाले व्यक्ति को रक्त देंगे क्या? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इनके एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में समान होते हैं, है ना भाई। समझ में आ गई बात? आपको नहीं आई? तीसरा लेते हैं हम ब्लड ग्रुप ए बी वाला व्यक्ति, ए बी वाला। अब ए बी वाला व्यक्ति कौन है? ग्राही। ग्राही की क्या देखी जाती है? एंटीबॉडी। अब आपको पता होना चाहिए कि ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, निल है। तो बताओ, मेल करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। समान होंगे क्या? नहीं होंगे, तो आसानी से इसको रक्त दे देगा, है ना। नेक्स्ट हम बात करें ब्लड ग्रुप ओ की। अब ओ जब आपने ग्राही बना दिया तो आप इसकी क्या देखते हैं? एंटीबॉडी। और इसके पास दोनों ही एंटीबॉडी होती हैं, ए और बी। अब आप मुझे बताओ, ये इसको रक्त देगा क्या? भाई बिल्कुल भी नहीं देगा। क्यों? अरे यार, ये रहा एंटीजन ए और ये रही एंटीबॉडी ए, तो आपस में मेल कर रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल भी रक्त नहीं देगा। समझ में आ गई बात, है ना। तो इस प्रकार अब देखो, ए वाले व्यक्ति ने केवल ए वाले को रक्त दिया और ए बी वाले को रक्त दिया। अब आप टेबल में डोनर वाला कॉलम देखेंगे तो आपको यही मिलेंगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? अब आप सभी के एंटीजन और एंटीबॉडी याद रखो और फिर अप्लाई करके इनको देखो। जैसे अब आप बी दाता लेना, उससे चारों को दे के देखना कि किस किस को देता है। तो ऐसे इसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कीजिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, है ना। नियम जरूर याद रखना, देने वाले का एंटीजन और लेने वाले की एंटीबॉडी आपस में समान नहीं होनी चाहिए। तो अब आप लेन देन के सिस्टम को एक बार प्रैक्टिस करके देखना, और बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देखना, जिसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल इसके करा रखे हैं। ठीक है, उन 2-3 वीडियो हैं ब्लड ग्रुप से संबंधित जो आपको स्टार्टिंग में मिल जाएंगी, उनको बिल्कुल भी मिस मत करना, सारी चीज़ आप देख लेना। ठीक है भाई। तो यदि समझ में नहीं आए तो आप मेरे से बोल देना कमेंट करके, मैं दोबारा और बता दूंगा, है ना भाई। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज चूंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इसकी थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी है, तो इसके बारे में और डिटेल से बातें करेंगे हम कल। ठीक है, पूरी प्रैक्टिस, मैं कहता हूं पूरी प्रैक्टिस इसकी आपको होनी चाहिए कि भाई कौन व्यक्ति किसको रक्त देगा, कौन व्यक्ति किससे रक्त लेगा, ये पूरा कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। तो मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको ये बात बताई थी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, है ना। अब जैसे एक एग्जाम्पल और मैं बता दूं, बी वाला। ये बी व्यक्ति है, ये कौन है? दाता। इसका क्या देखेंगे आप? एंटीजन। एंटीजन क्या है इस पे? बी। अब देखो पहले ए वाले को दीजिए, तो ए के पास एंटीबॉडी क्या है? बी। तो बताओ, बी और बी का मेल हो रहा है, तो ये इसको रक्त नहीं देगा। ऐसे करके देखना आपको, बी वाले को बी को दीजिए, यहाँ एंटीबॉडी ए, यहाँ एंटीजन बी, मेल बिल्कुल भी नहीं कर रहा, आसानी से रक्त दे देगा। और ए बी के पास तो भाई कोई एंटीबॉडी ही नहीं है, ये तो किसी से मेल ही नहीं करेगा, इसलिए इसको आसानी से रक्त दे देगा। आपको पता है ना कि ए बी वाले व्यक्ति हैं जो सभी से रक्त ले सकते हैं, सुना है। और ओ वाले व्यक्ति हैं वो किसी से रक्त नहीं लेते।
और सभी को देते हैं, ये सिस्टम पता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप AB को ग्राही बनाते हैं तो आप इसकी एंटीबॉडी देखते हैं, और इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो आप खुद इतने समझदार हैं कि क्या कोई भी दाता के एंटीजन से इनका मेल आप करा सकते हैं? नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, चारों ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति इसको आसानी से रक्त दे देंगे। ठीक है, ये सिस्टम होता है। तो आज आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना। यदि किसी बच्चे को समझ में नहीं आए तो मेरे से दोबारा कमेंट बॉक्स में कह देना, मैं दोबारा इसको समझा दूंगा। ठीक है, तो बाकी बातें करेंगे अब कल।